everyone and welcome back to my channel. This introduction part was really mandatory, I would say, because I want people to know that I am comfortable and grateful with whatever I am today. Talk about the body type, talk about my complexion, talk about my face cut, everything. I am grateful and comfortable with my own skin. So as you know by the title that today's video is about verbal bullying, that is bullying part 2. So without any further ado, let's get into it. So the first question is what is verbal bullying? सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि verbal bullying होती क्या है. The act of threatening someone or calling them by mean names, तो इसे हम स्पेशली कहते हैं कि ये वर्बल बुलिंग है. हम किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है, किसी को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, किसी को उनके फिजिक को लेकर या फिर उनके स्टाइल को लेकर हम बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वर्बल बुलिंग. जो आप डायरेक्टली अपने मुंह से कर रहे हो, सामने वाले इंसान को आप देख के उसको डायरेक्टली अलग अलग नामों से पुकार रहे हो. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पतला है तो आप उसको बोलते हो यार तू माचिस की तिल्ली जैसे दिखती है. अगर कोई मोटा हो तो फिर आप उसको कहते हो ये मोटी, थोड़ा खाना पीना कम किया कर. लाइक आर यू गाइस सीरियस? अगर वो अपने हाथ में होता तो आज सब एकदम ऐसे सेक्सी फिगर लेके घूम रहे होते, राइट? तो वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे लोगों की एक्चुअल गोल क्या होती है, वो क्या चाहते हैं, वाई डू दे डू सो, राइट? तो इसका आंसर ये है, फर्स्ट थिंग इज दे वांट टू डिग्रेड, they want to demean your confidence, they want to degrade your confidence. That is the first motive of such people, you know, कि वो आपके से बन तो नहीं सकते लेकिन आपको इतना वो नीचा दिखा देंगे कि आप खुद ही टूट जाओ कि यार ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट. एंड टू बी ऑनेस्ट यू कैन नॉट बी परफेक्ट फॉर एनी वन. नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, नो मैटर हाउ मच यू पुट योर एफर्ट इन टू अ वर्क, देयर विल बी one person जो कभी आपसे संतुष्ट नहीं होगा. टू बी ऑनेस्ट, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा. उसके लिए आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो एंड होना भी नहीं चाहिए. कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, राइट? तो क्यों होना है परफेक्ट? और फिर सेकंड चीज़ ये है कि अगर कोई आपको बुली कर रहा है ना, तो उसका एक और मोटिव भी है कि वो दैट एग्रेसर इज, और लेट मी टेल यू कि वो चाहता है कि वो डोमिनेंट दिखे, ठीक है, वो आपको डराए, वो पावरफुल दिखना चाहता है. एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि वो आपको डिमीन कर रहा है या फिर वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो आपको बुली कर रहा है. सो दीज आर दी मेन मोटिव ऑफ सच पीपल, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि वर्बल बुलिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. अगर मेरे साथ मेरे को कोई बुली कर रहा है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. पहला इफ़ेक्ट ये होगा कि वो आपके मॉरल को बहुत इफ़ेक्ट करेगा. आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे. अगर आप रास्ते में भी कहीं चल रहे हो और दैट वन स्टेटमेंट कीप्स ऑन मूविंग इन योर माइंड कि यार कहीं मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं दिख रही हूँ, कहीं मैं ज़्यादा पतली तो नहीं दिख रही हूँ, कहीं मेरे पिंपल्स एक्ने सब दिख तो नहीं रहे हैं, व्हाट कैन आई डू टू हाइड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट कैन आई डू. और इतना स्ट्रेस लेने से ना वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कैसे भी हो, यू आर परफेक्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स ने आपको घर से बाहर थोड़ी निकाल दिया जस्ट बिकॉज आप मोटे हो या फिर पतले हो या फिर आपको एक्ने प्रॉब्लम है या फिर आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है. ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है. अगर ये सारी चीज़ें इंसानों के साथ नहीं हो तो किसके साथ हो. अब पेड़ को हम देख के थोड़ी बोलेंगे कि अरे पेड़ तो कितना मोटा है, नहीं, राइट? आई नो इट वॉज अ वेरी बैड जोक बट स्टिल सच बात है. एक और इफेक्ट भी होता है कि इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, फिर वो सेल्फ हार्म कर सकता है, खुद को हार्म करना, लाइक सुसाइड अटेम्प्ट्स करना इन एक्सट्रीम केसेस. ओके, हमेशा ये चीज़ नहीं होता है बट इन एक्सट्रीम केसेस सुसाइड अटेम्प्ट करना, सेल्फ हार्म, खुद को हार्म पहुंचाना कि आई एम नॉट परफेक्ट फॉर एनी वन. या फिर नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि
सब्सटेंस अब्यूज़ करना, ठीक है, मतलब आप ड्रिंक कर रहे हो, आप अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, या फिर आप ड्रग्स लेना शुरू कर देते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो बुली होता है, वो ये सारी चीज़ों के इफ़ेक्ट्स उस पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अ पर्सन हु गेट बुली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू स्टॉप वर्बल बुलिंग। आप वर्बल बुलिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हो? पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे है ना, तो फिर आप उसको इग्नोर करो, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे है, अगर कोई आपको बस नॉर्मली कभी कभार वो चीज़ हो रही है, तो ट्राई टू इग्नोर इट, ठीक है। एंड इवन इफ यू आर नॉट अ पर्सन जो कि इग्नोर कर सकता है, देन रिमेन सिविल, शांत रहो। आप उसके साथ जाके झगड़ा करोगे तो फिर दोनों एक ही बराबर हो जाओगे, उससे फाइट होती है, उससे आप खुद को हार्म कर सकते हो या फिर वो इंसान आपको हार्म कर सकता है। तो इट्स बेटर टू रिमेन सिविल, गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, उससे बात करो, उसको बोलो लिसन, मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता है जब आप मुझे ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हो, तो प्लीज़ माई पेरेंट्स हैव गिवन मी सच अ गुड नेम, आप मुझे उसी नाम से बुलाया करो। एंड इवन इफ यू वॉन्ट टू कॉल मी बाई डिफरेंट नेम्स, देन कॉल मी बाई नेम्स विच विल मेक मी फील कॉन्फिडेंट, राइट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मोटी हूँ तो आप मुझे पतली पतली बुलाओ, नो, बट मेरे निक नेम्स है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए हैं। अगर आपको मेरा एक्चुअल नेम बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे जिस निक नेम से बुलाते हैं, आप उस निक नेम से भी बुला सकते हो, लेकिन खुद नामकरण मत करो, ऐसे प्यार से बोल दो उनको, है कि नहीं। एक और चीज़, आप कैसे इसको फिर स्टॉप कैसे कर सकते हो कि कोई अथॉरिटी अगर है, कोई हाई अथॉरिटी, तो आप जाके उनको बोलो कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है एंड आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्टेप, ठीक है। तो किसी हायर अथॉरिटी से जाके बात करना, पहले इनिशियल स्टेजेस पे उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो तो फिर आप सिविल रहो, शांति से जाके बात करो, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एक और चीज़ भी है कि आप अपने दोस्तों पे फोकस करो कि लेट इट गो, लेकिन प्लीज़ किसी को बता दो अपने दोस्तों में से भी कि आई डोंट लाइक दिस वाइब ऑफ दिस पर्सन, वो मुझे जिस नाम से बुलाता है या फिर जिस नाम से वो मुझे बुलाती है या फिर जैसे वो मेरे को ट्रीट करती है, मैं वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली नहीं ले पा रही हूँ, मुझे पॉजिटिव वाइब्स उससे नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको बता दो। तो दीज आर दी वेज हाउ यू कैन स्टॉप वर्बल बुलिंग। तो ये सारी थी कुछ बेसिक सी नॉलेज जो आपको वर्बल बुलिंग के बारे में होनी चाहिए, कि वर्बल बुलिंग क्या होती है, उसके गोल्स क्या होते हैं, जो वो बुली करता है उसका मेन इंटेंशन क्या होता है, फिर आप जिसके जो बुलीड होता है वो कैसे, ये सारी उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, और फिर आप बुली को कैसे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़ें। नाउ 2 days बैक मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने फॉलोअर्स से क्वेश्चंस किए थे कि अगर आपको वर्बल बुलिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना है या फिर अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहते हो, तो फिर आप ओपनली सारी चीज़ें बोल सकते हो मुझे, एंड मैं आपके नाम मेंशन नहीं करूँगी। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मुझे ना ही क्वेश्चंस आए बट लोगों ने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, विच मेरे को नहीं लगा था कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्योंकि आप किसी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो लेट मी कंसिडर देयर क्वेश्चंस नाउ। So the first question you saw, right? Now the answer is कि आप कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बनाओ जिससे कि आप ये काइंडनेस या फिर एक्सेप्टेंस या फिर इंक्लूजन एट अ यंग एज, आप ये सारी चीज़ें इंडल्ज कर पाओ अपने बच्चे में। तो पहले तो पेरेंट्स का रोल यही होता है कि आप प्रोडक्टिव कुछ गेम्स खिलाओ, फिर पॉजिटिव रोल मॉडल बनो अपने बच्चों के लिए, आर्ट क्रिएट करो, उनके अंदर फीलिंग्स डालो कि
अगर आप किसी को बुरा बोलते हो तो सामने वाले इंसान को बुरा लगता है। अगर मैं अभी आपको बुरा बोलूँगी तो आपको जैसे बुरा लगता है, तो आप अगर किसी और को बुरा बोल रहे हो तो वो उसको भी बुरा लगता है। तो वो फीलिंग्स इंडल्ज करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो कैसे आएंगी? अगर आप रूल्स रेगुलेशंस के साथ खेल रहे हो अपने बच्चों के साथ, तो सेट प्रॉपर रूल्स, क्लियर एंड प्रॉपर रूल्स, कि ये रूल्स अगर आप ब्रेक करोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। आप उस रूल्स में ये मेंशन करो कि कभी भी किसी को आप टीज नहीं कर सकते हो अगर वो हार रहा है उस गेम में। तो आप कभी भी किसी को कुछ बुरा नहीं बोलोगे, आप कभी भी किसी को कोई दूसरे नाम से नहीं पुकारोगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाले इंसान को वो चीज़ बुरी लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने बच्चों को घर से नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा ऑब्वियसली जाके स्कूल में दूसरों से सीख के वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर लेगा और उससे वो बुली बन सकता है, या फिर उसको अगर कोई बुली करेगा तो फिर वो उस चीज़ को रोक भी नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। So the second question is, how does bullying affect students' health? एक proverb है कि stones and sticks may harm me but words will never harm me. तो मेरे लिए ये proverb एकदम wrong है. You know why? Because अगर आप किसी को मारते हो पीटते हो ना, तो फिर उसके बॉडी में आप ब्रूसेस देख सकते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान फिजिकली हार्म्ड है। ठीक है, तो वो चीज़ फिजिकली इफेक्ट की है उसको। लेकिन कभी कभी आप अपने घर पे भी ये देखे होंगे कि अगर कभी आप कुछ गलती करते हो और आपके पेरेंट्स एकदम चुप हो जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि मैंने गलती तो की लेकिन ये लोग मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। 2 थप्पड़ मार दे लेकिन बोले। ठीक है, दैट इज़ वन कंडीशन। कभी कभी ये होता है कि वो लोग आपको मारते तक नहीं है, लेकिन द काइंड ऑफ statements they give, the kind of like words they use, वो आपको रात भर सोने नहीं देती है कि यार what has happened। तो वो चीज़ मेंटली आपको बहुत ज़्यादा सिक कर देती है। वो स्टूडेंट के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मार तो चलो खा लिया, वो दाग 2-3 दिन में चलो इट विल गो, but what about the emotional harm? What about the emotional harm that the student has got? उस बच्चे को संभालोगे कैसे? तो for me आप उससे बातें करो, आप उसको बोलो कि आप किसी हायर अथॉरिटी से जाके बात करो, या फिर जिस एज अ पेरेंट आप खुद जाके स्कूल में आप उस बच्चे के उस फ्रेंड से बात कर सकते हो जिसने कि उसको बुली किया है, या फिर किसी से भी, कोई हायर अथॉरिटी से, कोई प्रिंसिपल हो या फिर टीचर हो, आप उनसे जाके बोल सकते हो कि सी दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन स्कूल एंड वी रियली वांट आवर चाइल्ड टू बी सेफ। तो प्लीज़ आप कोई इसके लिए स्टेप ले। तो फर्स्ट आई वुड से दैट डोंट गिव अप। अगर कोई आपने ऑलरेडी किसी हायर अथॉरिटी को बोल चुका है अपने बारे में, उसके बाद भी अगर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, देन प्लीज़ डोंट गिव अप। ठीक है, रिमेंबर कि आपके लिए लॉस बने हैं, वो लीगली आपकी लीगल राइट है कि आप स्कूल में सेफ रहे। तो अगर आपकी कोई हायर अथॉरिटी आपकी ये बात नहीं सुन रही है, तो फिर प्लीज़ सर्च फॉर अनदर अल्टरनेट हाई अथॉरिटी। ठीक है, अगर आपकी क्लास टीचर आपकी बात नहीं सुन रही है, गो टू योर प्रिंसिपल, स्पीक अबाउट इट। उनको बोलो कि मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही है एंड आई नीड योर हेल्प। अगर मुझसे हो पाती तो मैं कभी आपसे हेल्प मांगने नहीं आती, लेकिन आई कैन नॉट हैंडल दिस थिंग। मैंने सिविल होके भी उनसे बात किया, बट वो नहीं मान रहे हैं। दे आर स्टिल टीजिंग मी, दे आर स्टिल टॉन्टिंग मी, दे आर स्टिल पासिंग ऑन inappropriate comments on me. स्ट्रिक्ट होके बोलो दैट आई नीड योर हेल्प। एंड इवन इफ दे आर नॉट लिसनिंग, तो फिर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट या फिर अपने स्टेट के जो लॉज है उसके अंदर जाके आप bullying.government पे जाके आप अपने बारे में बता सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इस
स्कूल में या फिर इस क्लास में हो रहा है, तो आई एम श्योर दे विल टेक स्टेप्स. ओके, सो दिस क्वेश्चन आई लाइक टू आंसर बिकॉज पहली बात तो जो बुली कर रहा होता है ना, स्पेशली अगर मैं अपने कॉलेज डेज के बारे में बताऊँ, तो ऑब्वियसली हमारे रूल्स थे कि आप रैगिंग नहीं कर सकते हो. देयर वाज एन एंटी रैगिंग रूल, तो रैगिंग तो नहीं होती थी, या फिर ना ही बुली. मैंने कभी अपने कॉलेज लाइफ में कभी बुली फेस नहीं किया है. लेकिन आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके सीनियर्स आपको बुली कर रहे हैं, तो एक चीज़ है कि वो लोग खुद ऑलरेडी कभी जूनियर्स थे, उनको भी बुली किया गया था. जस्ट बिकॉज दे कुडंट स्पीक आउट फॉर देमसेल्व्स, व्हाट दे डिसाइडेड, हमने जो झेला वो अब हम अपने जूनियर्स को झेलने देंगे. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि लोग, आपके सीनियर्स आपको बुली करते हैं, क्योंकि जब वो जूनियर्स थे ना, तो उनके सीनियर्स ने भी वही किया. तो ये जैसे कुछ जनरेशन टाइप होते ही जा रहे हैं. तो टू बी स्पेसिफिक, do not do the same with your juniors. Even if you are going through something like this, talk about it, tell them to stop. If you cannot, go to a higher authority. I am telling you repeatedly, please go to an higher authority. अपने डीन के पास जाओ, अपने टीचर्स के पास जाओ, या फिर अपने एचओडी के पास जाओ. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स. जाके उनसे बातें करो. अगर ये चीज़ हॉस्टल में होती है, हॉस्टल में ये चीज़ बहुत होती है, आई नो, तो फिर आप जाके अपने टीचर्स से बात करो, अपने हॉस्टल वार्डन से बात करो कि मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आई डोंट वांट दिस टू कंटिन्यू एंड आई एम नॉट टेकिंग दिस. अगर आप मेरी ये बात नहीं मान रहे हो, देन प्लीज चेंज माई रूम और एल्स चेंज माई हॉस्टल इवन इफ यू कैन, इफ इट इज पॉसिबल, चेंज योर हॉस्टल. ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए. और इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि only because they have faced something like that, they want you to face the same thing. वो अकेले क्यों झेले, राइट? तो ये माइंडसेट उनका रहेगा ही रहेगा कि हमने झेला तो अब तुम भी झेलो. ओके, सो लेट मी टेल यू कि इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि बुलिंग ना मैक्सिमम टाइम आपके घर से ही स्टार्ट होती है. आपके घर में ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि आपको कमेंट्स पास करेंगे, लेकिन वो ना उसको रिलेशनल बुलिंग कहते हैं, कि आप एक अच्छी सी स्माइल के पीछे किसी को कुछ बुरा बोल दो और फिर उस चीज़ पे हंस लो. एंड अगर वो मेरे से बड़ा है, ठीक है, अगर वो एज में मेरे से बड़ा है या फिर रिश्तेदारी में भी मेरे से बड़ा है, तो एज इंडियंस कॉल इट कि संस्कारों के हिसाब से हमें चुप रह जाना चाहिए, बड़ों से बहस नहीं करना चाहिए. बट क्या ये चीज़ आपको समझ आती है कि अगर हम उनको पहली बार में नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो फिर वो चीज़ वो सोचेंगे कि हाँ मैं तो बोल सकती हूँ इसको, मैं तो इसको बोल सकता हूँ आराम से, उसको बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि वो हंस रहा है सामने, राइट? तो इफ़ यू कैन टेक इट, अगर आप वो स्टेटमेंट अगर आप ले सकते हो, तो फिर ऑब्वियसली वो इंसान आपको बोलेगा ही बोलेगा फॉर लाइफ टाइम. तो पहली चीज़ इन सारी चीज़ों में आई वुड से संस्कारों को एकदम साइड में रखो, अपने सेल्फ एस्टीम को देखो, अपने मोरल को देखो, अपने मेंटल हेल्थ को देखो. अगर वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, उनको डायरेक्टली बोलो, अंकल या फिर आंटी या फिर भैया भाभी जो भी, आप मुझे ऐसे नामों से ना पुकारे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. एकदम पोलाइटली बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे झगड़ा करने का, बट एकदम आराम से उनको बोल दो कि ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी. सो दीज वर दी क्वेश्चंस दैट आई गॉट एंड मैंने बहुत चुन के क्वेश्चंस लिए जिसमें कि आपके मैक्सिमम आंसर्स हो. इवन इफ यू हैव सम डाउट, यू कैन DM me on my Instagram handle or you can put it in the comment section below. I'll make sure that I'll reply to each and every question. And कुछ बुरा लगता है क्या? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मैं धमका नहीं रही हूँ, बस प्यार से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो.
डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैं भी मांग रही हूँ, देखो. यही बाकी है अब, सब्सक्राइब. और कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि कैसे कैसे वीडियोस आपको देखने हैं अपार्ट फ्रॉम डांस एंड दिस बुलिंग पार्ट. मैं आई ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू. और until then, look good, do good, जीते रहो. बाय.